जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटिकल एंडोवर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इजराइल के बारे में। मैं आपको बता दूं, इजराइल पश्चिम एशिया का एक छोटा देश है। यह यहूदियों के लिए एकमात्र राष्ट्र है और मध्य पूर्व में स्थित है। इजराइल का निर्माण 1948 में हुआ था और तब से यह दुनिया के राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य परिदृश्य पर विशेष रूप से छाया हुआ है। मैं आपको बता दूं, इसकी राजधानी जेरूसलम है। हालांकि कुछ देश इसे आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं देते हैं और तेल अवीव को ही अपना दूतावास स्थान मानते हैं। इजराइल की भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो उत्तर में लेबनान, उत्तर पूर्व में सीरिया, पूर्व में जॉर्डन और मृत सागर और दक्षिण पश्चिम में मिस्र और गाजा पट्टी से घिरा हुआ है। मैं आपको बता दूं, यह भूमध्य सागर के किनारे स्थित है और इसका कुल क्षेत्रफल 22,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके प्राचीन इतिहास के बारे में बात करें तो लगभग 3,000 साल पुराना इसका इतिहास है। यहूदी धर्म के अनुसार यह स्थान यहूदी लोगों के लिए पवित्र है और मूल स्थान है। जेरूसलम में स्थित सुलेमानी मंदिर को यहूदियों का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। इसके आधुनिक इतिहास के बारे में बात करें तो 19वीं सदी के अंत में ज़ियोनिस्ट मूवमेंट की शुरुआत हुई, जिसके अंतर्गत यहूदियों ने अपने लिए एक राष्ट्रीय राज्य की मांग की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध और नाजियों के द्वारा यहूदियों के नरसंहार यानी होलोकॉस्ट पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के बल पर यहूदियों को एक स्वतंत्र राष्ट्र मिला। मैं आपको बता दूं, इजराइल की स्थापना 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियन ने इजराइल की स्वतंत्रता की घोषणा की शुरुआत की। इसके तुरंत बाद अरब देशों ने इजराइल पर आक्रमण कर दिया, जिससे 1948 का प्रथम अरब इजराइल युद्ध हुआ। अब इसके राजनीतिक व्यवस्था की बात की जाए तो इजराइल एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसके संसद को नेसेट कहा जाता है। इसमें कुल 120 से सदस्य होते हैं, जिन्हें सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री कार्यकारी प्रमुख होता है और राष्ट्रपति एक औपचारिक पद होता है जो प्रतीकात्मक भूमिका निभाता है। अब इसके जनसंख्या और धर्म की बात करें तो इजराइल की कुल जनसंख्या 95 लाख है। इसमें करीब 74% यहूदी, 21% अरब मुस्लिम और शेष ईसाई, ड्रूज तथा अन्य अल्पसंख्यक हैं। अब इसके अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो इजराइल की अर्थव्यवस्था तकनीक, विज्ञान और कृषि क्षेत्र में अग्रणी मानी जाती है। मैं आपको बता दूं, इजराइल को स्टार्टअप नेशन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ प्रति व्यक्ति स्टार्टअप की संख्या दुनिया भर में सबसे अधिक है। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक जैसे कि ड्रिप इरिगेशन का विकास यहीं पे हुआ था। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, टेक्नोलॉजी और रक्षा में भी इजराइल अग्रणी देशों में गिना जाता है। जैसे आयरन डोम मिसाइल सिस्टम, जो दुश्मनों के रॉकेट को हवा में नष्ट कर देता है, ऐसा सिस्टम इजराइल के पास है। इसकी साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बहुत आधुनिक है। मैं इसके संस्कृति और समाज के बारे में बताऊं तो इजराइल की संस्कृति यहूदी परंपराओं पर आधारित है, लेकिन इसमें मध्य पूर्व, यूरोपीय और एशियाई संस्कृति का भी समावेश है। इजराइल की आधिकारिक भाषा हिब्रू और अरबी है, लेकिन अंग्रेजी भी यहाँ व्यापक रूप से बोली जाती है। भारत और इजराइल के संबंधों की बात की जाए तो भारत और इजराइल के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंध है। भारत ने 1992 में इजराइल के साथ एक पूर्ण राजकीय संबंध स्थापित किए हैं। दोनों देशों में रक्षा, कृषि, जल संरक्षण, तकनीक और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग है। इजराइल भारत को हथियार और रक्षा तकनीक का बड़ा। मैं आपको बता दूं, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2017 में इजराइल की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे। वर्तमान समय में इजराइल की चुनौतियों की बात की जाए तो फिलिस्तीनी संघर्ष सबसे जटिल और संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। मैं आपको बता दूं, इजराइल को लगातार आतंकवादी संगठनों और पड़ोसी देशों से खतरा बना रहता है। गाजा पट्टी में सैन्य कार्रवाई को लेकर कई बार संयुक्त राष्ट्र और अन्य देशों की आलोचना भी झेलनी पड़ती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।